नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी दूसरे सत्र में हम आपके पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 9वां पहुँचे थे। 9वां जिसका नाम है उलझन सुलझन। ये एक पहेलियाँ हैं विद्यार्थियों। इसके आगे हम पढ़ चुके चुटकुले माने जोक्स, जिसे तनाव दूर होता है। इसी प्रकार के कुछ यहाँ पर चुटकुले नहीं पर पहेलियाँ दी गई है। पहेलियाँ मानी क्या विद्यार्थियों? पहेलियाँ मानी जिसको दूसरी तरह से, सीधी ओर से नहीं, मतलब कि दूसरी तरह से दूसरे शब्दों में बताया जाए और वह वस्तु, चीज़ या व्यक्ति या किसी ऐसे स्थान के बारे में, किसी के भी बारे में ऐसी पहेलियाँ कही जा सकती हैं और ऐसे शब्दों के द्वारा वह रचाई जाती हैं कि हमें सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या है। शब्दों के द्वारा, दूसरे शब्दों के द्वारा कहने की कोशिश की जाती है और उसे बूझा जाता है। इसी को उलझन सुलझन कहते हैं। माने कि उलझन भरे शब्दों में वह बताई जाती है और उसका नाम हमें सुलझाना होता है कि किस वस्तु या किस व्यक्ति या किस स्थान के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर पहेलियाँ बूझना भी एक कला है, माने कि एक टैलेंट है। पहेलियों से छात्रों की तर्क तथा विचार शक्ति का विकास होता है। जैसे कि विद्यार्थियों हमने चुटकुलों में देखा, इसके आगे की वीडियो में, कि चुटकुलों से हमारा तनाव दूर होता है और वातावरण हास्यमय होता है और हम थोड़े से हास्य कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहेलियों से क्या लाभ होता है, तो पहेलियों के लाभ के बारे में आपकी पाठ्य पुस्तक में कहा गया है कि छात्रों की मानी विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, तर्क करने की जो शक्ति है, विचार शक्ति है, उनका विकास होता है। पहेलियों में क्या होता है, तर्क शक्ति और विचार शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं विद्यार्थियों? कि पहेलियों में जो कुछ भी उलझने होती है, जो कुछ भी उलझे हुए शब्दों के द्वारा बताए जाने का प्रयत्न किया जाता है, उसको हम सुलझाते हैं अपने तर्क और विचार शक्ति के द्वारा। छात्र सुलझाता है कि ऐसी चीज़ है जिसके बारे में क्या कहा गया है, तो वह कौन सी चीज़ है, उसका नाम वह सोचता है, तर्क करता है। इसीलिए इस प्रकार उसकी तर्क शक्ति और विचार शक्ति का विकास होता है। यहाँ पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ भी ऐसे कुछ पहेलियाँ आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं जिसके कारण आपकी तर्क शक्ति और विचार शक्ति को बढ़ाने का, उसका विकास करने का प्रयत्न किया गया है। तो विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक के पन्ने नंबर 50 पर देखिए, पहली पहेली दी गई है, एक फूल काले रंग का। विद्यार्थियों ध्यान देकर सुनिएगा। इसमें एक फूल काले रंग का, क्या कहा है? फूल कभी काले रंग का होता है। यहाँ पर उलझन शब्दों के द्वारा दी गई है, फूल की नहीं, किसी और चीज़ की बात की गई है, लेकिन फूल को यहाँ एक शब्द, माध्यम और प्रतीक के रूप में यहाँ पर लिखा गया है कि एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता। अब वो फूल कैसा है? काले रंग का है, सिर पर सदा सुहाता। यहाँ पर सुहाता मानी अच्छा लगता। फूल कैसा है? तो सिर पर रखने से हमें अच्छा लगता है, ऐसा है। तेज धूप वर्षा में खिलता। यह फूल कैसे प्रकार का है? तो तेज धूप और वर्षा में खिलता, मानी कि धूप और वर्षा में ही यह खिलता है। ऐसा कौन सा फूल है विद्यार्थियों? छाया में मुरझाता। यदि अगर छाया होती है तो वो मुरझा जाता है। मुरझाना मानी सूखना। तो यहाँ पर फूल के माध्यम से किसी और चीज़ की बात की गई है विद्यार्थियों। अब सोचिए कि ऐसा कौन सा फूल है, वो भी काले रंग का, जो हमें सिर पर रखने में सुहाता है, अच्छा लगता है। कौन से मौसम में? तेज धूप या वर्षा यानी कि बारिश हो रही हो, उसमें ही यह फूल खिलता है। तो ऐसा कौन सा फूल है कि जो छाया में मुरझा जाता है? बाकी सारे फूल छाया होने से मुरझा तो नहीं जाते, सूख तो नहीं जाते। तो यह ऐसा कौन सा फूल है जो छाया होने पर मुरझा जाता है और सिर्फ बारिश और धूप में ही खिलता है? तो विद्यार्थियों, इस पहेली की, इस उलझन का सुलझन होगा छाता। माने कि इस पहेली का जवाब है छाता। छाता कैसा? अब इसे हम शब्दों के द्वारा कहा गया है उसके माध्यम से समझेंगे।
देखिए पहले कहा एक फूल काले रंग का, तो छाता काला होता है, इसीलिए छाते के माध्यम से फूल को कहा गया एक फूल है काले रंग का। और फिर क्या कहा, सिर पर सदा सुहाता, छाता है उसे हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे, अपने सिर पर। फूल तो बाकी सारी जगहों पर भी विद्यार्थियों हम उपयोग में ले सकते हैं, जहाँ माने कि पूजा हो या फिर फूलों का हार बनाया जा सकता है या फिर फूलों से सुशोभन किया जा सकता है, डेकोरेशन हम कर सकते हैं। फूलों के तो कई सारे उपयोग हैं, लेकिन जो सिर पर सुहाता है ऐसा कौन सा फूल है, यानी यहाँ पर छाते की बात की गई है। छाते को हम हमेशा अपने सिर पर ही रखेंगे, सुहाता यानी कि सिर पर अच्छा लगता है। और कैसे मौसम में छाते का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो तेज धूप में। जब भी तेज धूप होती है तब भी हम धूप से बचने के लिए छाते का प्रयोग करते हैं। और वर्षा में खिलता, यानी कि तेज धूप और वर्षा मानी बारिश हो रही हो तभी भी हम छाते का प्रयोग करते हैं। खिलता मानी क्या विद्यार्थियों, छाते का जब हम प्रयोग नहीं करते हैं तो उसे हम ऐसे सिकुड़ कर रखा जाता है और बांध कर रख देते हैं। और खिलता माने कैसे कहा गया है कि छाते को जब हम खोलते हैं उसके अंदर जो तारें होती है उसके अंदर एक बटन आता है जिसे दबाते ही पूरा छाता खुल जाता है, फैल जाता है। तो यहाँ पर कहा कि धूप और वर्षा में खिलता है। छाते को हम कब खोलेंगे, जब हमें धूप लगती हो या तो हम बारिश या वर्षा में चलते हों, तभी हम छाते को ऐसे करके खोलते हैं, फैलाते हैं अपने सिर पर, माने कि वह फूल खिलता, ऐसा यहाँ पर कहा गया। और छाया में मुरझाता, यानी कि धूप में हम यदि छाता खोलते हैं तो छाया में आते ही हम उस छाते को वापस पैक करके रख देते हैं, इसीलिए कहा गया कि छाया में यह मुरझाता है। तो यहाँ पर फूल के माध्यम से फूलों के शब्द फूल का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका अर्थ है छाता, छाते की बात की गई है। अब दूसरी पहेली में विद्यार्थियों, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी। अब यहाँ पर बात की गई है किसी एक वस्तु की कि जो चोर भी नहीं है, डाकू भी नहीं है और नहीं कहीं की रानी। 32 सिपाही घेरे रहते। अब सिपाही किसके होते हैं, या तो चोर के पास होते हैं, डाकुओं के पास होते हैं अपने सिपाही आदमी, और या तो रानियों के पास होते हैं। तो यहाँ पर उलझन पहले शब्दों में क्या कहा गया विद्यार्थियों के, चोर भी नहीं है, डाकू भी नहीं है और कहाँ की रानी भी नहीं है, फिर भी उसके पास 32 सिपाही है। ऐसा क्या है, ऐसा कौन है जिसके पास 32 सिपाही घेरे में रहते, यानी उसको 32 सिपाही घेरे रहते हैं। तन मन पानी पानी। अब वह जिसको 32 सिपाही घेरे रहते हैं उसका तन मन कैसा है, तन मानी शरीर, तन और उसका मन दोनों ही पानी से घिरे रहते हैं। तो ऐसा क्या है, तो इसका जवाब होगा विद्यार्थियों हमारी जीभ। अब कैसे जीभ हुई समझते हैं। यहाँ पर देखिए पहले कहाँ, चोर भी नहीं, डाकू भी नहीं और नहीं कहीं की रानी। हमारी जीभ है वो चोर भी नहीं है, डाकू भी नहीं है, कहीं की रानी भी नहीं है, लेकिन 32 सिपाही घेरे रहते। यानी यहाँ पर 32 सिपाही मानी हमारे 32 दांत, उसको सिपाही के माध्यम से समझाया गया है कि हमारे मुख में, हमारी जीभ के आसपास हमारे 32 दांत हैं, जिसे यहाँ पर सिपाही कहा गया। और हमारी जीभ को रानी कहा गया है कि जैसे किसी रानी के पहरे में सिपाही रहते हैं, उसे घेरे रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे मुख के अंदर हमारी जीभ रहती है और उसके आसपास हमारे जो 32 दांत हैं वह सिपाही की तरह उसका पैरा लगाते हैं। और यह जीभ कैसी है, क्योंकि हमारे मुख में जीवा है, जीभ है तो उसका तन और मन, पूरी जीभ है हमारी सूखी नहीं होती, उस पर सदा पानी रहता है। हमारी जीभ कैसी होती है, गीली रहती है हमेशा, इसीलिए कहा गया कि उसका तन मन पानी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमने पहली 2 पहेलियाँ हैं उसका हमने शब्दों के द्वारा, पहली पहेली में छाते के बारे में बात की गई है और दूसरी पहेली में हमारी जीभ के बारे में बात की गई। बड़े ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर समझाया गया है। अब इसके आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की पहेलियाँ हैं उसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।